मुंबई भारत का फिनेंशियल कैपिटल, जहां प्रतिदिन ना जाने कितने मेगा प्रोजेक्ट बनते हैं और उद्घाटन होते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो 1962 से ही इंतजार में है। 4 दफ़ा अब तक बनाने की कोशिश की जा चुकी है, जो अब तक कंप्लीट नहीं हो सकी। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट की, जो बेसिकली MTHL के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई सहित पूरे भारत की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक है, जो कि समुद्र में एक ब्रिज के रूप में बनाया जा रहा है। यह बनने के बाद भारत की लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी होने वाली है। तो आइए भारत की अपकमिंग लॉन्गेस्ट सी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जुड़ी सभी अपडेट्स, मास्टर प्लान, इनसाइट्स, बेनिफिट्स और उसके चैलेंजेस पर डिस्कस करते हैं। साथ यह भी देखेंगे कि अब तक कितना काम हुआ है, कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो बेसिकली साउथ मुंबई के सिवरी से शुरू होकर समुद्र के रास्ते नवी मुंबई में चिरले नाहवा को कनेक्ट करेगा, और इसीलिए शायद इस सी ब्रिज को सिवरी नाहवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। सिवरी नाहवा ट्रांस हार्बर लिंक 21.8 किलोमीटर लंबा होगा, जो एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में बनाया जा रहा है। इस 21.8 किलोमीटर लंबे सेक्शन में तकरीबन 16.5 किलोमीटर का सेक्शन सी में होगा, वहीं 5.3 किलोमीटर का हिस्सा वायडक्ट के रूप में लैंड में बनाई जा रही है। वहीं इस 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे में 2 लेन की इमरजेंसी लेन भी बनाई जाएगी, जो कि इमरजेंसी के समय में यूज किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सी ब्रिज को 3 अलग अलग पैकेजेस के रूप में तैयार कर रही है। पहला पैकेज 10.38 किलोमीटर का होगा, दूसरा पैकेज 7.80 किलोमीटर का होगा और तीसरा पैकेज 3.6 किलोमीटर का होगा। इन तीनों पैकेज को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर द्वारा तैयार कर रही है। जैसे पहला पैकेज L&T और IHT कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार कर रही है, दूसरा पैकेज टाटा प्रोजेक्ट तैयार कर रही है और तीसरा पैकेज भी L&T द्वारा तैयार कर रही है, जो कि MMRDA की देखरेख में इन तीनों पैकेजेस को बनाया जा रहा है। तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह ब्रिज 30 मीटर चौड़ी होगी, जो बनने के बाद भारत का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी होने वाला है। और बनने के बाद ईस्ट में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और वेस्ट में कोस्टल रोड को कनेक्ट करेगी। ब्रिज 30 मीटर चौड़ी होगी, जिसकी लेंथ 21.8 किलोमीटर होगा। इस 21.8 किलोमीटर में टोटल 1089 पायर्स होंगे। वहीं तकरीबन 70 स्पेन्स को बनाई जाएगी, जिसमें सबसे लंबा स्पेन 180 मीटर का होगा। तो देखते हैं यह ब्रिज कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसे 100 साल से भी ज़्यादा लाइफ लाइन के रूप में से तैयार कर रही है, जो कि आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन भी की जा रही है। अब कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट और उसकी ग्राउंड रियलिटी पर भी ध्यान देते हैं। फिर इसकी ग्राउंड रियलिटी जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बार इस ब्रिज को 1962 में विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट द्वारा मुंबई ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लान के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन तैयार किया था, जो 4 अटेम्प्ट में भी यह आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। फाइनली 5th अटेम्प्ट के रूप में 2016 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा और कंस्ट्रक्शन को शुरू करने की इजाज़त दी गई। यहाँ पर सवाल आता है कि वो 4 अटेम्प्ट कौन से ईयर में की गई थी और उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी। तो मैं बताना चाहूँगा, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा अटेम्प्ट, चारों ही अटेम्प्ट विलासराव देशमुख जी द्वारा ली गई थी, जो कि कांग्रेस और NCP की गवर्नमेंट थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से कहीं ना कहीं सारे अटेम्प्ट बेकार चले गए। बट 2013 में पृथ्वीराज चौहान जी की सरकार थी और उस वक्त सरकार ने एक निर्णय लिया, जो पहले यह ब्रिज PPP बेसिस पर तैयार होना था, उसे चेंज करके EPC मोड में किया गया। और EPC मोड होने के बाद यहाँ पे रफ्तार काफ़ी तेज़ी से हुई। बट उसके बाद तुरंत ही 2014 में इलेक्शंस हुई और बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी। जैसे बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस जी ने काफ़ी सारे इनिशिएट लिए और मई 2016 में बीड प्रोसेस को शुरू किया गया। बट उससे पहले 2015 अप्रैल में नितिन गडकरी जी इस ब्रिज को बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका कहना था कि यहाँ पे एक टनल बनाई जाएगी, बट कहीं ना कहीं एडवाइजरी कमेटी ब्रिज बनाने के पक्ष में थी और एंड में ब्रिज के पक्ष में ही वोट किया गया, जो कि 2017 तक यहाँ पे काफ़ी अड़चने थी। पर 2017 में जितने भी अड़चने थी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ही बात हो या फिर फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, सभी की सभी दिक्कतें 2017 में ख़त्म हो गई, जब
जीका द्वारा इस प्रोजेक्ट का 80% लोन देने पर अप्रूव हो गई, यानी कि राजी हो गई और फिर से यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से किया जाने लगा। बताया जाता है कि आज की डेट में तकरीबन 90% तक का वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। ईयर के एंड तक यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो जाएगी। तैयार होने से मुंबई से नवी मुंबई तक जो ट्रैवल टाइम है वो महज 20 मिनट का हो जाएगा, जो फिलहाल 2 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में देखते हैं कि यह कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आज की युग का एक शानदार इंजीनियरिंग मार्बल होने जा रहा है, जो भारत की पहली ऑर्थोट्रॉपिक ब्रिज भी होने वाली है। यह ब्रिज तकरीबन 6.41 किलोमीटर का हिस्सा जो है उसे स्टील के रूप में बनाया जाएगा। बाकी के एरियाज को कंक्रीट से बनाया जाना प्रस्तावित है, जो कि शुरू में ही कहा कि 90% तक का वर्क आज के डेट में कंप्लीट हो गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रिज की कॉस्ट 2005 में केवल 4000 करोड़ थी, जो अब इसकी 18000 के करीब चली गई है, जिसे 3 अलग अलग सेक्शंस में तैयार कर रही है, जहां पर तकरीबन 83 के क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 96 के स्ट्रक्चरल स्टील रिक्वायरमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग मॉडल को पेश करने वाली है। तो ये रहे पूरे ब्रिज के कुछ अपडेट्स, कुछ इसके मास्टर प्लान। बट यहाँ तक अगर पहुँच गए तो इससे जुड़ी कुछ और भी बेहतरीन चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली तौर पर 24 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी, जो कि MMRDA की देखरेख में बन रहा है। MMRDA का 2018 में कहना था कि इसे नेक्स्ट 4.5 ईयर में बनाकर पूरा किया जाना है। बट आप सभी को पता है कि पेंडेमिक की वजह से सभी प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हुआ और इस पर भी इफेक्ट की गई, और आज के डेट में बताया जा रहा है कि 2023 एंड तक यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाना है, जहां पर प्रतिदिन 70,000 से ज़्यादा व्हीकल्स ब्रिज में मूवमेंट करेंगी। मूवमेंट करने से कहीं ना कहीं मुंबई की ट्रैफिक और कनेक्टिविटी बेहतर होंगी। तो देखते हैं कब तक तैयार हो पाता। वैसे तैयार होने से कनेक्टिविटी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगा, एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं यह प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्रिज नवी मुंबई में बन रहा नए एयरपोर्ट से डायरेक्ट लिंक करेगी। अब वीडियो के आखिरी में कुछ और नहीं बल्कि ब्रिज की ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि अब तक ज़मीन पर कितना काम हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगभग सभी पिलर वर्क या फिर जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने भी काम हैं, वो सभी के सभी बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अभी सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, जो कि ऑफिशियली तौर पर नवंबर 2023 तक यह कंप्लीट करके इनॉग्रेशन किया जा सकता है। इनॉग्रेशन होने से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और इन फ्यूचर मेट्रो लाइन को भी प्लान की गई है, आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको यह प्रोजेक्ट, आपको यह वीडियो, आपको ये अपडेट्स कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।